नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू वर्जन एनसीईआरटी में। मैं अमित कुमार आप सभी के सामने उपस्थित हूं। एनसीईआरटी कक्षा 7 की अध्याय 4 वायु से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि दिया गया है अध्याय 4 वायु। पहला प्रश्न है इसका, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली दूसरी गैस कौन सी है? वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक दूसरी गैस कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है इसके अंदर पहला नाइट्रोजन। ऑप्शन क्या है? हम्म, नाइट्रोजन। ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ऑप्शन सी ऑर्गन। ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर क्या होगा इसका? मतलब पहली पूछिए, पहली नाइट्रोजन कितनी है? 78%। कितनी है? 78%। और ऑक्सीजन है 21%। और ऑर्गन है 0.93%। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? ये है 0.03%। 03%। ठीक है। अब इसमें अब देखो, इसने पूछा दूसरी। सबसे ज़्यादा तो ये होगी फर्स्ट नंबर पर, ठीक। और सेकंड नंबर पर कौन सी होगी? ऑक्सीजन। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑक्सीजन। ठीक है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। जो वायुमंडल है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो इसने कहा ऑप्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ना। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ना, या कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर घटना, या कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा विकृत ऊष्मा को रोकना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ना। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ना। अगर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि कारखानों एवं कारों के धुएं से वायुमंडल में क्या होता है? इसका स्तर बढ़ जाता है। जब स्तर बढ़ जाएगा, तब इसकी ऊष्मा तब इस ऊष्मा द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, तो इस भूमंडलीय तापमान क्या बोलते हैं हम? ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। अब इसने कहा कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा विकृत ऊष्मा को रोकना। तो क्या कहलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है उसे पैदा करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोल सकते हैं हम? ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस भी। ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं इसको। ग्रीन हाउस गैस। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ना। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3 है कि निम्न में से मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती हैं? कि निम्न में से मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती हैं? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी समताप मंडल। ऑप्शन सी मध्य मंडल। और ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो सही आंसर क्या होगा इसका? क्षोभ मंडल। क्या? क्षोभ मंडल। तो इसने कहा कि यह परत जो होती है, क्षोभ मंडल, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। सबसे महत्वपूर्ण परत क्या है? क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल। ठीक है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्षोभ मंडल। ठीक है। इसकी जो औसत ऊंचाई होती है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर तक। 13 किलोमीटर तक होती है। ठीक है। और लगभग मौसम की सभी घटनाएं जो होती हैं, जैसे वर्षा है, कोहरा है, ओलावृष्टि, ये सब क्या होती हैं? क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ठीक है। और आगे समताप मंडल दिया है। क्या? समताप मंडल। समताप मंडल जो है लगभग इसकी औसत ऊंचाई देखो, इनकी ऊंचाई पूछ लेता है कभी कभी तक, कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ये लगभग कितना फैला है? 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है। जिसमें हवाई जहाज उड़ाने के लिए, हवाई जहाज के लिए कौन सा उठ रहता है? हवाई जहाज। ठीक है। और ये हेलीकॉप्टर के लिए। हेलीकॉप्टर। ठीक है। जो हेलीकॉप्टर के लिए होगा वो क्षोभ मंडल। ठीक। और समताप मंडल के होते हैं हवाई जहाज उड़ते हैं, या जेट यान जो होते हैं। तो ये सब कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। मध्य मंडल क्या? मध्य मंडल जो है, ये मतलब जितने भी सब ये मान लो जो अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड आते हैं, उल्का पिंड आकर के इसी में जलकर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। इसी में जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है। ठीक है। क्या है? 80 किलोमीटर तक। जैसे कि देखो चित्र में दिया है कि क्षोभ मंडल सबसे निचला जो मंडल होता है, सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, और अगली परत समताप मंडल, दूसरा तीसरा मध्य मंडल, और चौथा आयन मंडल, पांचवा बाह्य मंडल। अब एक बात और, समताप मंडल में एक होती है ओजोन परत। कौन सी? ओजोन परत। ओजोन परत। ठीक है। ओजोन परत। जो ओजोन परत जो होती है, जो सूर्य द्वारा कुछ हानिकारक किरणें जो होती है, परावैंगनिक किरणें, उन सबको हम इन मनुष्य तक आने से रोकती हैं। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न दिया है, सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है, बढ़ती है, या पहले घटती है फिर बढ़ती है, या स्थिर रहती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ध्रुवों से मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अ, सूर्य तप की मात्रा घटती है। क्या होती है? घटती है।
क्या आंसर इसका होगा? घटती है। ठीक है, घटती है। ठीक है, क्या होगा? घटती है। अब इसमें अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, कि समुद्र तल पर दाब होता है, समुद्र तल पर दाब होता है, कम होता है या सर्वाधिक होता है या स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा? सर्वाधिक होता है। क्या है कि वायुमंड जैसे कि समुद्र तल पर क्या होता, दाब, वायु समुद्र तल पर वायु दाब सबसे ज़्यादा होता है। क्या? सबसे ज़्यादा होता है। अब वायुमंडल में ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, वायुमंडल में ऊपर की ओर जैसे जैसे जाते हैं, तो दाब जो है तेज़ी से गिरने लगता है। क्या होता है? गिरने लगता है। अब उसी तरीके से आप देखते होगे जैसे कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जब जैसे कि अंतरिक्ष यात्री हैं, अब जब अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाते हैं तो वे सुरक्षित हवा से क्या कर लेते हैं, देखते हो गया मतलब बहुत तगड़े से दिखने लगते हैं, मोटे मोटे से दिखते हैं, उसमें चेहरा कुछ नहीं दिखता। क्या है कि वो एक जो पोशाक होती है वो सुरक्षित हवा से भरी हुई पोशाक होती है उनकी। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा जो विपरीत बल होगा लगने वाला, उससे क्या होगी, नसें फट जाएंगी, उनसे क्या होगा, उनकी मौत हो सकती है। क्या होगा? उनसे मौत हो सकती है। क्योंकि जब वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ चारों दिशाओं से बल लगाती है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? सर्वाधिक होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न दिया है इसके अंदर, वायु सदैव गमन करती है, मतलब वायु चलती है हमेशा कैसे चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, या निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, या पहले उच्च और फिर निम्न दाब की ओर, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। क्या? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है इसके अंदर, प्रश्न नंबर 7वां, पवनों का प्रकार नहीं है, पवनों का प्रकार नहीं है। किसने कहा कि कौन कौन सी पवन? स्थायी पवन, मौसमी पवन, या स्थानीय पवन, या उपरोक्त सभी? मतलब ये तीनों जो है पवनें हैं, सॉरी, तीनों पवनें हैं। ठीक है, तीनों पवनें हैं। अब जैसे कि स्थायी पवन जो होगी, जो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें क्या होती हैं? स्थायी पवनें होती हैं। व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें जो होती हैं, ये क्या होती हैं? स्थायी पवनें होती हैं। और कौन सी? तो मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतु जो होती हैं, जैसे मतलब बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, ठीक है, इन सब में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। जैसे कि भारत में मानसूनी पवनें, भारत में जो मानसूनी पवनें हैं ये अपनी दिशा बदलती रहती हैं। और ऑप्शन सी है स्थानीय पवन। ये पवनें जो होती हैं किसी छोटे क्षेत्र में, स्थानीय पवनें जो होती हैं किसी छोटे क्षेत्र में, किसी दिन या वर्ष के साथ किसी समय में चलती रहती हैं, जैसे स्थल समुद्री समीर जो होते हैं, है ना। अब आगे है, सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। मैंने इसमें एक चित्र मेंशन किया है। क्या? एक चित्र मेंशन किया है कि जैसे दिया गया है इसके अंदर कि 0 डिग्री, 0 डिग्री पर आप बताओ, मैंने बताया था एक वीडियो, पिछली वीडियो में, कि 0 डिग्री जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटे तो उसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं उसको? भूमध्य रेखा। कौन सी? भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा बोल सकते हैं। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होगा उसे क्या बोलते हैं हम? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होगा उसे बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। अब देखो यहाँ पर है, ये नीला नीला भाग दिया ना, ये वाला जो भाग दिया, ये वाला, ये जो नीला भाग है, ये 0 डिग्री से 5 डिग्री तक होता है। कितना? 0 डिग्री से 5 डिग्री तक, 0 डिग्री से 5 डिग्री तक। तो इसे क्या बोलते हैं हम? शांत पेटी या डोलड्रम। शांत, शांत पेटी या डोलड्रम, शांत पेटी या डोलड्रम। ठीक है, शांत पेटी या डोलड्रम बोलते हैं। तो अब इसी तरीके से इसमें ऊपर दिया है 30 से 35 डिग्री, इसे बोलते हैं अस्वक्षांश। क्या बोलते हैं? अस्वक्षांश या उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब, उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब अक्षांश या अस्वक्षांश बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि हाँ उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब अक्षांश जो होगा उत्तरी गोलार्ध में होगा, ये दक्षिणी गोलार्ध में भी है। क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? अस्वक्षांश कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो अगला प्रश्न है, देखो यही प्रश्न बना दिया कि अश्व अक्षांश क्षेत्र जो होता है, अश्व अक्षांश क्षेत्र कहलाता है 0 से 5 डिग्री अक्षांश, 30 से 35 डिग्री अक्षांश, या 23.5 उत्तरी अक्षांश, या 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इसमें सही मैंने देखो पिछले अभी बताया जस्ट अभी कि 0.5 से 5 डिग्री जो होता है शांत पेटी या, शांत पेटी या डोलड्रम, शांत पेटी या डोल ड्रम। ठीक है, शांत पेटी या डोल ड्रम। और 30 से 35 जो होगा ये होता है अस्वक्षांश। कौन सा होता है?
अश्व अक्षांश, क्या बोलते हैं? अश्व अक्षांश, ठीक है, अश्व अक्षांश। ठीक, 23.5 तो आपको बताइए, अगर हम क्या बोलते हैं उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं, 66.5 को अंटार्कटिक अंटार्कटिक व्रत बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, और इसे बोलते हैं आर्कटिक। जो ऊपर 66.5 डिग्री जो उत्तरी होगा उसे बोलते हैं आर्कटिक, और 66.5 डिग्री दक्षिणी जो होगा उसे बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं हम कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं हम कर्क रेखा, ठीक है। अब जैसे अगला प्रश्न दिया है इसके अंदर कि जब वृष्टि तरल रूप से में पृथ्वी पर आती है तो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बादल, वर्षा या हिम, या इनमें से कोई नहीं। देखो बादल क्या होते हैं? बादल तो पृथ्वी पर आते ही नहीं है, बादल तो ऊपर ही ऊपर उड़ते हैं, ठीक है। ये कपासी मतलब मान लो कि धुएं की तरह होते हैं, ये ऊपर ही ऊपर उड़ते हैं। हिम, बर्फ तो ऐसे नहीं है, बर्फ भी आएगी तो पहले मतलब बरसेगी वो, ये भी। तो सही आंसर क्या होगा? वर्षा। सही आंसर क्या होगा इसका? वर्षा, ठीक है। अब अगला है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। देखो जैसे मैंने पहले प्रश्न में बताया था कि दूसरे प्रश्न में कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, वायुमंडल, समताप मंडल। तो इसमें कौन सी होगी? तुम खुद सोचो कि सही आंसर इसका देखो क्या होगा? क्षोभ मंडल। क्या होगा इसका? क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल में पता था आपको कि कोहरा, कोहरा, बिजली चमकना, वर्षा होना, ये हेलीकॉप्टर जो उड़ते हैं ये कहाँ उड़ते हैं? क्षोभ मंडल में। और मध्य मंडल में जितने भी क्या बोलते हैं उल्कापिंड वगैरह होते हैं, ये सब आकर के इसमें नष्ट हो जाते हैं मध्य मंडल में। समताप मंडल क्या है? इसके अंदर ओजोन परत पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों को, जो सूर्य द्वारा हानिकारक किरणें होती हैं उनसे हमें बचाती है, ठीक। अब ठीक है, आज के हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।